आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपचुनाव आ गया। इस पंचायत में क्या क्या उपलब्धि हुई है अभी 2 सालों में? अभी तो नहीं, शासन की तरफ से तो हुआ है। पुराने जो विधायक जी थे उनने कुछ राशि दी थी विधायक निधि से। जी जी। सांसद साहब ने महेश कुछ राय दी? ने, सांसद से अभी कोई सहयोग नहीं मिला जी बाकी उसका भी अभी क्या है कि वो रास्ता नप नहीं पाई। जी 2 साल से उसके नपती का आदेश भी करा चुके हैं, जी 3-4 बार दे भी चुके हैं, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई नपती नहीं है। जी एडीएम साहब को भी दिया 2-3 बार और इनको भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया, लेकिन आज तक नपती नहीं उसकी। लेकिन अभी वो ऐसे ही पड़ा है। जी। वो जो रास्ता है थी वो रास्ता भी आज वो बंद है। तो लोगों ने वो रास्ता भी बंद कर दी जिसकी कब्जे में है। और 4 किलोमीटर रोड वहाँ से भानगढ़ से आया है जो डला है, केवल यहीं इतना बंद है, अतिक्रमण के कारण। अतिक्रमण। ठीक है, आपने पत्राचार किया है। हाँ, तो आशा करते हैं कि जो मेरे अधिकारी पदाधिकारी इस चैनल से जुड़े हैं वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे और संज्ञान लेंगे। जी जी, इसके अलावा कुछ और विकास की आवश्यकता इस गांव में? बिल्कुल है। शासकीय जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों में पूरी छत गिर रही, स्कूल की कोई मरम्मत नहीं हो पा रही है और उसमें पानी भरता है, पूरी जर्जर बिल्डिंगें हैं। पर उसका रहे थे कि जो शासकीय भवन है उनकी मरम्मती की आवश्यकता है, जो आवश्यकता मरम्मत नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात, 8वीं तक हमारे यहाँ स्कूल है जी। उसमें केवल 2 टीचर है। 2 टीचरों में से एक आते हैं, एक तो वो आती भी नहीं है कभी। जी। उनकी भी 2-3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। जो उनके हमारे पास उसका जी। वो भी है जो कंप्लेंट बीआरसी में भी दिया, जी। जनपद में भी दिया, जी। संकुल में भी दिया। तो टीचरों की व्यवस्था है तो सबसे बड़ी यहाँ तो क्या लगता है क्या कारण होगा कि इस तरह से वो दबंगई कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पे? क्या कारण है? क्या राजनीतिक? लम्बड़दार लोग हैं और वहाँ वो भी तो क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या कारण है कि वो इस तरह से? राजनीतिक नहीं है, सब अपने पैसों में चल रहा उनको। ऊपर जो उनकी लिंक है, दोस्ती है, तो वहाँ वो पैसा मैसा देते रहते हैं, सब करते। अभी भी कम से कम 15-20 दिन हो गए हमको शिकायत दर्ज कराए, बीआरसी में दी, यहाँ भी दी, संकुल में दी। उन्होंने बोल दिया था, लिख भी दिया था कि 3 दिन के अंदर जाँच भेजेंगी। 15 दिन हो गए, अभी तक 9 तारीख कहती है, अभी तक जाँच भी नहीं आई ना कुछ भी उसका। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है आवास, कितने कोटि की जरूरत अभी भी है? कुटी की तो अभी तो बहुत सी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक आए 2 साल तो हो ही गई लगभग। 2 साल में तो आई नहीं लगभग 2 साल से। अब लेकिन सुन रहे कि आ रही हैं 15 कुटी आ रही है। मतलब आपके आने के बाद जो 2020 का सर्वेक्षण था उसमें कितनी कुटी अभी भी बची हुई है? सब मिल गया? उसमें नहीं, अभी नहीं मिला। कितना बचा हुआ है? करीब है 175 नाम अभी भी बचा हुआ है। बचा हुआ है उसमें। तो जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि 2025 तक सारे लोगों को पूर्ण पक्काकरण हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा? नहीं, जो नहीं हो तो जब देवे देंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? जी। मतलब अगर तीव्रता से अगर अलॉटमेंट की जाए तो फिर जाके अभी तो 2 साल हो गए, 2 साल से तो आई नहीं है कोई भी कुटी। गौशाला, आपके यहाँ गौशाला की स्थिति? नहीं, बिल्कुल जी है। तो आपने प्रस्ताव दिया है गौशाला का? हाँ, गौशाला का दिया था जी। मानगढ़ पंचायत ने, ढाण ने, देवल ने, बहुत सौ ने मिलकर दिया था, लेकिन अभी तक गौशाला की चर्चा नहीं, गौशाला कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब तो पूरे गांव को दिक्कत हो रही, पूरे मवेशी पालतू छट्टा कर रहे हैं जी। सत्याकलन मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे हैं जी। अब तो यहाँ विकास की अगर बात करें तो 2 साल गुजर गया, क्या उपलब्धि रही, क्या विकास हो पाया? अभी तक तो कुछ विशेष विकास नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले 3 सालों में शासन प्रशासन से ये उम्मीद है कि कुछ विकास कार्य नए सिरे से होंगे। अभी क्या क्या हो पाया है? जैसे नाडेपुर कुछ? हाँ, अभी जो नाडेप है 2-3 सीसी रोड होगा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, एक सामुदायिक भवन का भी काम चल रहा है। बस अभी अब क्या करना चाहते हैं, मतलब विकास आपको सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांगे है सर्वप्रथम तो पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जी, नल जल योजना, जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी के नाली है? नहीं है, नाली नहीं है। और जिन गाँवों में जैसे अभी यहाँ 4 दिन पहले बाढ़ पड़ी थी, तो जो नाला है, नाले को लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उसकी भी जरूरी है कि सरकार अतिक्रमण हटाए और नालों को अतिक्रमण मुक्त करे, जिससे पानी निकासी अच्छे से हो सके और ग्रामीणों के घरों में पानी ना भरे। गौशाला भी नहीं है, अभी शांति धाम नहीं है। यदि बरसात में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी अंत्येष्टि में बहुत
दिक्कत होती है। पड़ती है। अभी जैसे आपने 2 दिन पहले कंजिया का देखा ही होगा, तिरपाल लगा के उन्होंने अंत्येष्टि की है। जी यही समस्या है गाँव में। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, उसमें कितने कुटी की जरूरत अभी भी है इस अभी पंचायत भी में? इस पंचायत में तकरीबन 250-300 आवास की जरूरी है जी। 300 आवास 300 अभी और चाहिए। 242 आवास प्लस की सूची में नाम जुड़े हैं 242 लोगों के। उनमें से तकरीबन 65-70 व्यक्तियों को आवास मिला है जी जी। और बाकी जो वास्तविक में पात्रता रखते हैं उनके लिए भी आवास प्लस की सूची में से उनके नाम काट दिए गए पुरानी सर्वे में। तो 200 मतलब 2025 तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा? नहीं, असंभव लगता है। जी 200 आते हैं आप। विकास जैसे हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल है तो 8वीं तक बने। हमारे गांव में जैसे अभी गरीबों के लिए कोई कुटीर नहीं मिली, मुश्किल है कि 10 मिली हो। गोची में एक भी कुटीर नहीं मिली, लिस्ट में नाम ही नहीं आया है जी। तो गोची में भी गरीब लोग रहते हैं, बगसपुर में भी गरीब लोग रहते हैं। तो हमारा मतलब है हर घर के लिए, गरीबों के लिए कुटीर मिले और हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल का स्कूल बने। मतलब सड़क शिक्षा ये सब महत्वपूर्ण ये बहुत मुद्दा महत्वपूर्ण जो आप चाहते हैं। जी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जी।